नमस्ते। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। एक ऐसा समझौता जो उनके इकोनॉमिक रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस डील में है क्या और इसके मायने क्या हैं। अच्छा, इस डील की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, वो ये है। जरा इस चार्ट को देखिए। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ जो पहले 50% तक था, उसे घटाकर सीधा 18% कर दिया है। ये कोई मामूली कटौती नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो इस ऐतिहासिक समझौते के अंदर आखिर है क्या-क्या? चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इस लेन देन में किस देश को क्या मिला है और क्या देना पड़ा है। देखें, भारत के लिए इस डील का सबसे बड़ा फायदा तो यही है। टैक्स कम होने का सीधा मतलब ये हुआ कि अब भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिकी मार्केट में और सस्ते हो जाएंगे, मतलब वहां के खरीदारों के लिए ज्यादा आकर्षक। तो सवाल ये है कि इसका फायदा आखिर किन किन सेक्टर्स को मिलेगा? लिस्ट लंबी है। कपड़े, जूते चप्पल, प्लास्टिक, केमिकल्स से लेकर मशीनरी और हमारे हैंडीक्राफ्ट्स तक, इन सभी भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। कुछ खास प्रोडक्ट्स के लिए तो अमेरिका ने टैरिफ्स को घटाकर सीधा जीरो कर दिया है, मतलब कोई टैक्स नहीं। और ये खास प्रोडक्ट्स कौन से हैं? इनमें शामिल हैं भारत के मशहूर जेम्स एंड ज्वेलरी, दवाइयाँ यानी फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन्स और हाँ, हमारी पसंदीदा चाय और कॉफ़ी भी। इन सब को अब अमेरिकी बाजार में एक तरह से वीआईपी एंट्री मिल गई है। अब देखिए, कोई भी डील एक तरफा तो होती नहीं है ना? तो बदले में भारत ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार को और ज्यादा खोलने पर सहमति जताई है। तो भारत में किन अमेरिकी प्रोडक्ट्स को ज्यादा एक्सेस मिलेगा? इसमें मुख्य रूप से एनिमल फीड, ट्री नट्स जैसे बादाम, अखरोट, वाइन और स्पिरिट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और कई तरह के कृषि उत्पाद शामिल हैं। इनके लिए अब भारत में बिजनेस करना आसान हो जाएगा। चलिए, इस पूरी कहानी को एक नज़र में इस टेबल से समझते हैं। आप देख सकते हैं डील से पहले और डील के बाद के आंकड़ों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ जहां भारतीय एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ बहुत कम हुआ, वहीं भारत ने भी अमेरिकी सामानों पर ड्यूटी कम की। तो ये तो हो गई नंबर्स की बात। लेकिन अब जरा इन आंकड़ों से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस समझौते का असली और दूर तक जाने वाला असर क्या होगा, दोनों देशों के लिए भी और दुनिया के लिए भी। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी बात है क्यों? क्यों इसे इतना महत्व दिया जा रहा है? चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला और सीधा असर तो ये है कि कम टैरिफ का मतलब है भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अब अमेरिका के इतने बड़े मार्केट में और भी बेहतर तरीके से compete कर पाएंगे। ये मेक इन इंडिया के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। और जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। अगले 5 सालों में भारत अमेरिका से लगभग $500 अरब का सामान खरीद सकता है। इसमें एनर्जी से लेकर एयरक्राफ्ट्स तक सब कुछ शामिल है। यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ता कितना गहरा होने वाला है। और हाँ, ये डील सिर्फ पैसों या सामान की नहीं है, ये एक गहरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर जब बात सप्लाई चेन की हो या फिर एशिया पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल सहयोग की। तो कुल मिलाकर इस डील को किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस पूरे विश्लेषण की बड़ी बातें क्या हैं। पहली, भारतीय सामानों के लिए अमेरिका में टैरिफ में भारी कटौती। दूसरी, बदले में भारत ने भी अमेरिकी इंपोर्ट्स पर ड्यूटी घटाई। तीसरी, इसका मकसद दोनों देशों के बीच एक गहरा और बैलेंस्ड ट्रेड बनाना है। और चौथी, इसके सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि बड़े स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल मायने भी हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़ते हैं तो होता क्या है? इसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक दुनिया की तस्वीर को तय करेगा।